चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 19.8। ठीक है ना। तो क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था, आपसे बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब है ना -1 टू दी पावर लिखा गया था 1/3 एक्स टू दी पावर 5 dx लिखा गया था। सो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो देखिए एक्स क्यूब को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन आने वाला होगा आपका 3x²। मतलब अब हम लोग को क्या करना है, x² वाला टर्म लाना है। ठीक है, तो देखिए तब आप क्या करोगे, इस तरह से लिखा जा सकता है x⁻³ लिखा गया था आपका x⁻³ -1 का पावर 1/3 इंटू यहाँ लिखा जा सकता है x⁻³ इंटू हो जाएंगे आपका x² dx लिखा जा सकता है। चलिए अगर फर्दर मैं बात करूँ इसके बाद, तो देखिए x² है तो dc का पार्ट हो जाएगा, आगे चल के जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ये dc का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखा जाए x के बाद 3 लिखा हो गया, यहाँ भी देखा जाए x पर 3 लिखा गया है। मतलब यहाँ का डिग्री और यहाँ का डिग्री सेम है, तो जब सेम डिग्री होंगे तब आपको क्या करना होगा, सेम टर्म क्रिएट करना होगा। मतलब x बार 3 लिखा गया था, x बार 3 -1 लिखा गया था, तब आप क्या करो यहाँ पर भी आप लिख दो x बार 3 -1। अब ये गलत हो गया क्योंकि लिखा हुआ था ऑलरेडी x बार 3, तब क्या किया जाएगा, इसमें 1 ऐड कर दिया जाए, इंटू लिख दिया जाए x² dx लिख दिया जाए। ठीक है, जब अंदर और बाहर का डिग्री सेम होता है तो सेम टर्म को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए तब आप क्या कर सकते हैं, x⁻³ -1 से इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो लिखा जाएगा आपका x⁻³ -1 का पावर 1/3 + 1। ठीक है, इंटू लिखा जाएगा आपका x² dx लिखा जा सकता है। ठीक है, और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो x⁻³ -1 का पावर 1/3 इंटू हो जाएगा आपका x² dx लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर अगर बाद में बात करूं तो अब आप क्या कर सकते हो कि देखिए x³ -1 का डिफरेंशिएशन बगल में होना चाहिए। ठीक है, तो x³ -1 है कि x का डिफरेंशिएशन होगा 3x², 1 के लिए तो 0 हो जाएगा। मतलब आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई तो 3 से आपको डिवाइड भी तो करना होगा। मतलब लिखा जा सकता है 1/3 इंटू, अब ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला देखिए तो ऑलरेडी ऐड होगा। एक मिनट अभी रुक जाए, अभी नहीं डीसी सेट किया जाए। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ऐड किया जाएगा तो लिखा जाएगा आपका x⁻³ -1 का होल पावर लिख सकते हैं आप 4/3 इंटू हो जाएंगे आपका x² dx। अब प्लस लिखा जा सकता है यहाँ से आप x⁻³ -1 का पावर 1/3 इंटू x² dx लिखा जा सकता है। चलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के यूज करने के लिए fx के पावर n वाला फॉर्मूला का यूज करने के लिए क्या किया जाए, डिफरेंशिएशन सेट किया जाए। फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेट किया जाए ना यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर fx के पावर n होगा और साथ साथ f' अगर मल्टीप्लाई में है तब लिखा जाता है fx टू द पावर n+1 बाय लिखा जाता है आपका n+1। सो इस रिलेशन को हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, चलिए तो इस रिलेशन को यूज करने के लिए अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x², इसलिए आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लो, ये फॉर्मूले पे चला जाएगा। तो लिखा जा सकता है 1/3 इंटू एक्स के पावर n+1 मतलब x³ -1 का पावर लिखा जाएगा आपका 4/3 + 1 डिवाइडेड बाय लिख सकते हो आप 4/3 + 1। ठीक है, चलिए सेम वर्क यहाँ पे भी किया जाए। ठीक है ना, देखिए x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² मतलब 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया जाए। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से 1/3 इंटू लिखा जा सकता है x³ -1 का पावर 1/3 + 1 डिवाइडेड बाई हो जाएंगे आपका 1/3 + 1 लिखा जा सकता है। चलिए अब क्या किया जाए, यहाँ से अब सिंपल फॉर्म में लिखा जाए। इंटीग्रेट तो हो चुके हैं, अब क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, सिंप्लीफाई करना है, दैट्स ऑल। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से देखिए 1/3 को एज इट इज रहने दीजिए, 3 एलसीएम लिया जाएगा तो वो लिखा जाएगा 7/3। अब रेसिप्रोकल जब करोगे तो वो लिखा जाएगा 3/7 इंटू लिख सकते हैं आप x⁻³ -1 का पावर हो जाएगा 7/3 प्लस 1/3 इंटू यहाँ रेसिप्रोकल करोगे आप तो वो लिखाएगा 3/4 लिखा जा सकता है 3/4 इंटू हो जाएंगे यहाँ पे x⁻³ -1 का पावर लिखा जा सकता है 4/3 लिखा जा सकता है प्लस c। मतलब अगर फर्दर बात किया जाएगा तो यहाँ से कहानी क्या रिपोर्ट होना है, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7/3 है, 4/3 है, तो 7/3 और 4/3 में कॉमन लिया जाए, यहाँ और यहाँ कॉमन लिया जाए। ठीक है, तो कॉमन क्या हो जाएंगे, यहाँ से कॉमन लिखा जा सकता है 3 - 1 है ना, लिखा जा सकता है x⁻³ -1 का होल पावर कॉमन हो जाएंगे 4/3। ठीक है, मतलब 7/3 में से जब आप 4/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आएगा 1।
कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। मतलब यहाँ पर रिमेनिंग टर्म बचेगा एक्स क्यूब माइनस 1/7 बाई 7 रह जाएगा। और यहाँ से लिख सकते हो आप प्लस 1/4 ओनली प्लस सी, मतलब यहाँ से एलसीएम वगैरह ले आ जाए, ठीक है। तो एलसीएम 7 और 4 का एलसीएम हो जाएंगे 28, ठीक है। तो लिखा जा सकता है x⁻³ माइनस 1 का पावर 4/3, यहाँ से एलसीएम ले जाए तो 28, 4 से मल्टीप्लाई तो 4x³ माइनस 4 अब प्लस 7 प्लस सी, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा x⁻³ x⁻³ माइनस 1 टू द पावर लिख सकते हो आप 4/3 इंटू यहाँ लिखा जा सकता है 4x³ प्लस 3/28 प्लस सी इज आवर राइट आंसर।